chen ge ge ma ge so ngo dam pal ve wan ta she la mo ge lai cha sa lo sang ba chen bo de jo se me ton dan dan gel bo yung ko rong fa ge bo dan lo wa me nam to sha da la za ko lo dan ti sho la dan dong dong dur je pe wa ma ra le chor den gel san ze sa so na so ge le ta she dan de ge wa ge la cha sa lo da cha de de cha wa zum ba ge da ye wa che wa kun she na de de pa be sam de ye she ta she de de pun zon so ba la sho jang jo sim jo ren bo je ma ge pa na ma ge gun je ge wa nya ba men ba yang ko ne kong do pe la sho so nam de a tam je se pa to na ngen be da na pan je ke ga na je ba la do ba se be cho le do wa to sho mo la ma gal bo de da jo ge zo ta ya do wa kun la pan je kun do sam bo gen be shon do nga so na na ma lu dong ba sho dong ba je de kam so chang ba tem ba ni wo chen do sa wa da tem za po lo shen de ge ge je tem ba yu ri ne be ta shi sho Sarvabhuddham namasyami dharmancha jinavasitam Sanghancha silasampannam ratnatrayam namastute Swasti bhakurutam buddha Swasti deva sasraka Swasti sarvani bhutani sarvakalan disantuva Buddha punyanubhavena devatanam matena cha yo yo artha samavipreta sarvadode shamarvitam Swastir bodhipare vantu Swasti vastu chatuspade Swasti vo bhadratam marge Swasti pratyagate sucha Swasti ratro Swasti diva Swasti madhe dine stite Sarvatra Swasti vo vantu Macai sam papamagama Sarve sattva sarve prana Sarve bhuta sakye bala Sarve vai sukhina santu Sarve santu niramaya Sarve bhadrani pasyantu Ma kase dukkha bhagdana Yani ha bhutani Samagatani thetani Pumam vatamantare se Kurvantu maitri satatam prajasu Divacharatro chacharantu dharmam Ye jangamata tathai vastabara Te sarva sattva sukhino bhavantu Sastaramagram naradeva pujam Buddham namaste dihastu swasti Ye jangamata tathai vastabara Te sarva sattva sukhino bhavantu Antam viragram naradeva pujam Buddham namasya dihastu swasti Ye jangamasa tathai vastabara
ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु गणानां नमग्रां नरदेव पूजं संगं नमस्येद्यस्तु स्वस्ति यानि हा भूतानि समागतानि तीतानि भूमां वटमान्तरिषे कुर्वन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवाचरात्रौ चरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं मध्येव कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं सोऽर्थं स्वविञ्जलं केवलं परिपूर्णा परिशुद्धा परिपदा च ब्रह्मचर्ये सम्प्रकाशयति स्म आयु वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धिवृद्ध्या सुखासैव जनधन संतान सप्तवृद्धिर्यस्तु जयन्तो मोदिया मूले साख्यानन्दिवर्धनो एवं तुयं जयो होतु जयसु जयमङ्गले अपराजितपल्लङ्के शीर्षे पुटुविपुकले अभिषेके सर्वबुद्धानां अगपतोपमोदति सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुउत्थितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। और कैसे दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लिया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल से ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। जब मंत्रोच्चारण किया गया, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBCA के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र निर्माण था उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उन्होंने इसी समारोह में हिस्सा लिया और वो बौद्ध भिक्षुओं को शॉल प्रदान करते हुए ये जो मंत्रोच्चारण के बाद हमने देखा चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, कैसे जो पूरा माहौल था वो हमने देखा ऊर्जा से भर गया, स्पिरिचुअलिटी से भर गया और कितनी शांति और कितना सुकून। और जिस भूखंड का हम जिक्र कर रहे हैं जो कैसे बौद्ध संस्कृति को आगे लेकर जाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, ये जो बुद्धिस्ट सेंटर है, ये जो बिल्डिंग जब खड़ी की जाएगी ये नेट ज़ीरो एमिशन की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसे बनाने का जो काम है वो नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो करेगा। नेट ज़ीरो एमिशन यानी कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और उसके जो मानदंड होते हैं पर्यावरण के, उस लिहाज से इस बिल्डिंग को का निर्माण किया जाएगा, इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और जब हम ये मंत्रोच्चारण जब सुन रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो कैसे पूरे माहौल में शांति के साथ साथ एक ऊर्जा का और परस्पर संचार होता हुआ हमने देखा। ये तस्वीरें, ये मजबूत तस्वीरें उसी को बयान करती हैं। और कैसे जब हम तमाम जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके लिए जब ये सेंटर बनकर तैयार होगा, कैसे धार्मिक विचारों का आदान प्रदान के लिए तो ये सेंटर होगा ही, लेकिन कैसे बुद्ध
की जो संदेश हैं, उनके जो धार्मिक आचार विचार हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर बहुत अहम हम कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। और आज से महत्वपूर्ण दिन, और या कह सकते हैं सबसे खास दिन कौन सा हो सकता था जिसका चुनाव किया गया, जब होली वैशाख के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस IBC यानी कि जो हम बौद्ध संस्कृति और धरोहर से जुड़ा हुआ एक ये जो बिल्डिंग है उसे नेपाल को समर्पित किया गया है। और शायद ये जो हम देख पा रहे हैं एक रेप्लिका है इस बौद्ध हम कह सकते हैं धरोहर की, इस बिल्डिंग की जो रेप्लिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, खास तौर पर जो हमने अभी मंत्रोच्चारण वहां सुना जब शिलान्यास किया गया इस बुद्धिस्ट सेंटर का, और अभी कुछ समय बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो रिश्तों की इबारत के साथ साथ कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उनके आचार विचार को जग जग में फैलाएगा। जी अश्विनी। जैसा कि बता के बौद्ध केंद्र, चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्विनी के साथ। अश्विनी वहां पर मौजूद है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल के लुम्बिनी में जिस नेट जीरो एमिशन का हम जिक्र कर रहे थे उसकी तर्ज पर इसे बना देगा। पैगोडा यानी कि जो तमाम बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जिन मंदिरों या फिर हम कह सकते हैं इन सेंटर्स का हम जिक्र करते हैं, इन्हें पैगोडा कहा जाता है। और पैगोडा में बड़ी ख़ास बात ये होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिवाय शांति, सुकून, ऊर्जा, ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख बिंदु होते हैं जब हम वहाँ पर जाकर चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जिस मंत्रोच्चारण को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री भी जब वहाँ मौजूद थे जब शिलान्यास किया गया, वो वहाँ जाकर हमें प्राप्त होती है। और जिस इनलाइटमेंट का, जिस आत्मज्ञान का, आत्मचिंतन का हम जिक्र करते हैं, वो हम आत्मसात कर पाते हैं ऐसे माहौल में। इसीलिए पैगोडास का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, लगातार चैंटिंग के जरिए। और पवित्र सबसे अहम बात देखिए कि ये जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की धरती पर, और उनके इस पूर्णिमा के इस दिन पर, वैशाख के दिन पर, अगर आज एक बुद्धिस्ट सेंटर जो है वो नेपाल की जनता को प्रदान किया जाएगा जब वो बनकर तैयार होगा, और साथ ही साथ नेट जीरो मिशन भवन यानी कि जो वातावरण है उससे अनुकूलित, तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा हर्षोल्लास का दिन क्या हो सकता है। और एक अहम जो हम लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी हम जितने भी तमाम जो मॉन्क्स, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जब हम उन्हें देखते हैं या उनको सुनते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए, या उनसे आप कभी जब बात भी करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट यानी कि कोई लाग लपेट नहीं, जिस लिहाज से जब हम बात करते हैं कि कैसे धार्मिक आचार विचार को, उसके प्रचार प्रसार को